और जैसा कि आप जानते हैं, खड़गपुर में नगर परिषद चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही पूरे शहर में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, यानी सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पे कैंडिडेट्स अपना अपना नामांकन करवा रहे हैं, वार्ड पार्षद के लिए, चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए। और ऐसे में ही आज हमारे बीच जो है, हमारे साथ पूजा कुमारी जी हैं, जो वार्ड नंबर 15 यानी कि खड़गपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 15 से वार्ड पार्षद के भावी प्रत्याशी हैं। उनसे चलिए पूछते हैं क्या मुद्दे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या योजना है, क्या विकास करेंगे ये जीतेंगी। तो सबसे पहले हम वार्ड नंबर 15 को, जनता को प्रणाम तहे दिल से करती हूँ। विकास करेंगे। हवेली खड़गपुर में आज सुबह से जब हम घूमे तो कहीं नाली नहीं बना हुआ है, कोई विकास नहीं है, कहीं कचरा पड़ा हुआ है, ना पानी आता है। जब हमें सपोर्ट करेंगे जनता, हम जीतेंगे तो हम विकास करेंगे। इस वार्ड में आप कब से रह रही हैं? हम इस वार्ड में 10 साल से रह रहे हैं। अच्छा, 10 सालों में जो विकास होना चाहिए था इस वार्ड का, वो हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। जो सुविधाएं होना चाहिए वो नहीं हुआ है। क्या क्या समस्या है इस वार्ड का, क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारे समस्या है। जैसे कि हम बोले कि हर गली में नाली नहीं है, कचरा जहाँ तहाँ पड़ा हुआ रहता है, पक्की सड़कें नहीं है, हर गली में पानी यूं ही बहते रहते हैं। जनता हमें सपोर्ट करेंगे इसीलिए कि हम विकास के लिए आगे करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, ये आपने समस्या गिना के, ये सारी समस्या हैं। चलिए मान लिया जाए कि आपको जो है इस वार्ड की जनता आपको जिताती है, चुनाव जिताती है, इस वार्ड के विकास के लिए आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले यहाँ 15 नंबर वार्ड में जो विकास होना चाहिए वो सब हम करेंगे। वृद्धा पेंशन मिलेगा, विकलांग पेंशन मिलेगा, और जो भी विकास होगा हम करेंगे। महिलाओं को कुछ नहीं कर सकती है घर में बैठ के, उन्हें रोजगार कुछ दिलाने का कोशिश करेंगे। सोनू जी, आपकी मैडम ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से वो रह रही हैं। आपकी शादी का हो सकता है 8 वर्ष हुआ होगा। आप कितने वर्ष से यहाँ रह रहे हैं? मैं पिछले 35 वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ। 35 वर्ष से रह रहे हैं। क्या आप 35 वर्षों में क्या विकास देखा इस वार्ड का? विकास तो हुई थी। ये पूर्व में हमारे ही समाज के इसी 15 नंबर वार्ड के, जो कभी 10 नंबर हुआ करता था, फिर जो है 12 नंबर हुआ, आज जा कर के नगर परिषद जब हमारा बना तो ये 15 नंबर हो गई। इससे पहले ये नगर पंचायत में थी, आज नगर परिषद भी सरकार की ओर से। उस समय हमारे यहाँ नॉमिनेट चेयरमैन हुआ करते थे, और मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कि उन्होंने जो किया शायद भविष्य में सारे लोग कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या तो उनका रिकॉर्ड टूटेगा। मैं देख रहा हूं कि मैं 2 टर्म से चुनाव लड़ रहा हूं। एक बार मैं दूसरे वार्ड से लड़ा था जहां मुझे 36 मतों से हार प्राप्त हुई थी, मैंने स्वीकारा भी था। और पिछले विगत वर्ष मैंने अपनी जो है छोटी माँ को खड़ा किया था, उसमें मैंने 16 वोट से डिफीट खाई थी। लेकिन फिर भी मैं हताशा और निराशा नहीं हुआ, जनता के बीच लगातार रहा। इसके पहले हमारे यहाँ जो हरिजन सीट था, तो उसमें जो है वो बेचारे कुछ हद तक काम किए थे, जैसे कि कुछ लोगों को इंदिरा आवास, वही इंदिरा आवास आज भी आवंटन हो रहा है। ना कि पिछले वर्ष जो विगत 5 सालों में जो प्रतिनिधि थे यहाँ, उन्होंने अपने कोटे से कुछ दिया। आज क्या समस्या इस वार्ड का? समस्या ये है कि आप मेरे साथ चल के, अगर मैं अभी शाम होने चली है, नहीं तो मैं आपको लेके चलता और घुमाता, दिखाता कि विकास की कितनी धारा बही है यहाँ। विकास के नाम पे सिर्फ लूट हुई है। लोग अपने वोट बैंक को बनाने के लिए विकास के अंतिम पैदान को इस जगह पहुँचाया जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। मैं सुनाऊँ अगर खुले शब्दों में, तो सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति की गई। समाज किसी एक से नहीं चलता, समाज सारे लोगों से चलता है, और समाज में सभी लोगों का समान अधिकार होना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब अपना विकास किया, वार्ड का विकास कुछ नहीं किया, सीधी सी बातों में? बिल्कुल नहीं। तो अगर मान लिया जाए कि आपको इस वार्ड की जनता जिताती है, आपकी पत्नी को, क्या योजना है, आप कैसे विकास कीजिएगा यहाँ का? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी योजना ये है कि सर्वप्रथम मैं चाहता हूं कि यहाँ जो भी कचरा प्रबंधन की जो
कार्रवाई है वो लगभग देखते हैं कि चित विचित रहती है, ढंग से साफ सफाई हो नहीं सकती है। दूसरी बात, जिसके कारण कि गंदगी इस तरह से जो है बदतर होती जा रही है, जिसके कारण कि हैजा, कॉलरा, डायरिया, मलेरिया जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। दूसरी बात कि कहीं देखते हैं कि जल जमाव का समस्या, जिससे उससे भी बीमारी हो सकती है। तीसरी बात, जल संसाधन के रूप में जो इधर आपका वो क्या कहा जाए, आप पानी का जो पाइप लगाया गया वो अभी सही तरीके से जो खड्डा खनवाया गया उसे भरा। आज उस आज़ाद सेवा सदन के वजह से उनके मार्गदर्शक जो कुछ लोग थे सीनियर, उन्होंने कोशिश की और आज ये स्थिति कि हमारे यहाँ लगभग 150 प्लस लोग जो है सर्विस करते हैं और आसपास के गांव की तुलना में ज़्यादा बेहतर हैं। मैं चाहूँगा कि इसको सुधार के और अच्छा सुदृढ़ करूँ, जिससे कि हमारे समाज का नाम रोशन हो। और कितने कैंडिडेट्स इस वार्ड से चुनाव मैदान में हैं? अभी तो फिलहाल मैं ही हूँ। अच्छा, पता मैं नहीं, हो सकता है कि 17 तारीख तक जो है नामांकन का है और भी कैंडिडेट आए। एक सवाल है कि अगर हो सकता है कि और भी कैंडिडेट आए तो उन कैंडिडेटों में आपको जो है इस वार्ड की जनता क्यों चुने, क्या विशेष है आप में? विशेष मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे इस समाज से सब कुछ सीखने मिला है, हमारे पूर्वजों से सीखने मिला है। मैं उसी को सीख के आज तक सामाजिक समरसता का भाव पेश किया है मैंने के लोगों के बीच। सब लोगों के दुख के घड़ी में मैंने काम आया है और सब लोगों को जहाँ तक हो सका, जितनी मेरी क्षमता थी उससे बढ़कर कोशिश की है मैंने लोगों को सहायता करने की। ये मुझे अपने से खुद से बताने की ज़रूरत नहीं है, ये समाज के लोग भी बोलेंगे। और जब मैं प्रत्याशी हूँ तो लोग प्रत्यारों पर तो लगाना ही है। कुछ लोग हमारे फेवर में भी बोलेंगे, कुछ लोग गलत भी बोलेंगे। जैसा कि आपने बताया 2 टर्म आपने चुनाव लड़ लिया और पिछला जो है मात्र 16 वोट से हारे थे आप। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है, आस्था है 15 नंबर की जनता के साथ, नगर परिषद की जनता के साथ। तमाम लोग हमारे साथ हैं और पूर्णतः मैं 100 नहीं 110% मैं बोल रहा हूँ कि इस बार मैं जीत के जाऊँगा और अपने वार्ड को मैं ऐसा वार्ड बनाऊँगा कि पूरे नगर परिषद में लोग नाम लेंगे कि हाँ वह भी एक वार्ड है। चाहे वो जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आएगी, मैं सब में बराबर की हिस्सेदारी से मैं इसके बांट के काम कराऊंगा। ना कि मैं मतलब क्या बोलो, उसको भेदभाव की भावना हमारे अंदर नहीं रहेगी। जो भी योजनाएं आएगी, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, आप देख लीजिए विधवा पेंशन हो, कन्या राशि हो, कन्या विवाह योजना हो, इन सारी समस्याओं पर मेरी पैनी निगाह होगी। और इसमें जो अभी तक बिचौलियागिरी हुई है, मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भले मैं उस समय चलिए, ये तो बहुत अच्छा आपने बात बताया। ठीक है, आप तो जो है जीत सुनिश्चित करने का आप दावा कर रहे हैं। अगले 5 सालों में मान लीजिए कि इस वार्ड की जनता आपको जिता देती है, अगले 5 साल में इस वार्ड को कहाँ देखेंगे, ये बताएं आप, कैसा रहेगा ये वार्ड? ये तो बोलना जल्दबाजी हो जाएगा रविंदु जी। जब आप कभी आएंगे, और मैं तो चाहूँगा, मैं कोई भी सुनी सुनाई या बड़बोलापन वाली बात नहीं करता हूँ। फिर भी कुछ मन में होगा ना कि हम इस वार्ड को 1 नंबर वार्ड बना देंगे। ये बोलना और प्रकट करना जो है जाहिर करना, ये जल्दबाजी होगी। मैं जनता से अपील करती हूँ कि एक बार मुझे मौका दे, फिर वो देखेंगे कि वार्ड की क्या दशा रहती है। अच्छा, सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे और साथ में लेके काम करेंगे और लोगों के सलाह मशवरे से काम करेंगे, ताकि लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि काम किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। विकास की धारा को मैं उस पौधान पे पहुंचाऊंगा कि जो लोग, जिसको जो करना चाहिए लोगों के लिए, जनता के लिए, वो जो नहीं कर पाए, वो दिखेगा।